हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सीटेट जुलाई 2023 के लिए हमारी सभी क्लासेस चल रही हैं। इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी पर्यावरण अध्ययन को। बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने इस वीडियो में क्वेश्चंस लिए हैं, तो जो आपके यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही लिए हैं, जो आपके बार बार रिपीट होके आते हैं। तो समझते हैं किस तरीके के आपके क्वेश्चंस बनते हैं पर्यावरण अध्ययन में। और मैंने आपको जो प्रीवियस ईयर जो ऑनलाइन वाले सेट हैं वह मैंने आपको करा दिए हैं, तो आप इनको ज़रूर देख लेना। मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जो आपके 2021-22 वाले थे और आपके जो 2022 और 23 वाले प्रीवियस ईयर पेपर हैं, इनको भी मैं साथ ही साथ डिस्कस करा रही हूँ। सभी प्रीवियस ईयर पेपर को तो आपको अच्छे से सभी को समझ के चलना है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका कि तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो किसके लिए कार्य करती है? जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। तो इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक हैं। आपको बताना है कि इस संस्था के जो प्रधान हैं वह कौन होते हैं। जो आपकी तरुण भारत संघ एक संस्था है जो किसके लिए जानी जाती है? जल के लिए जानी जाती है। तो इसमें आपको बताना है कि इस संस्था के जो प्रधान होते हैं वह कौन है। तो ऑप्शन 1 आता है मेधा पाटेकर हैं। ऑप्शन 2 आता है सुंदरलाल बहुगुणा है। ऑप्शन 3 आता है राजेंद्र सिंह हैं। ऑप्शन 4 आता है आपका पीसी जोशी हैं। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 3, जो आपके राजेंद्र सिंह हैं। यह आपके जल संरक्षण के लिए कार्य करती एक संस्था है जो जाने जाते हैं। यह इस संस्था के कौन हो जाते हैं? प्रधान हो जाते हैं। तरुण भारत संघ संस्था के प्रधान कौन हो जाते हैं? राजेंद्र सिंह हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है। आपको बताना है कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित करती है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है? आपको बताना है। यानी कि जो अम्ल वर्षा होती है किस रसायन की वजह से होती है, क्या कारण होता है, जिससे क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताना है आपको। जो आपकी अम्लीय वर्षा होती है इससे जो रंग होता है संगमरमर का वह पीला पड़ जाता है। तो इसके बारे में समझते हैं। उसमें आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऑप्शन 2 आता है इसमें नाइट्रिक अम्ल होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऑप्शन 3 आता है कि एसिटिक अम्ल होता है या फिर आपका यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऑप्शन 4 में आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो इसका आपको आंसर बताना है कि जो अम्ल वर्षा होती है वह निम्न में से किन रसायनों के कारण होती है। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 2 कि जो आपकी नाइट्रस अम्ल होती है, नाइट्रिक अम्ल होती है और आपकी सल्फ्यूरिक अम्ल होती है, इसके रसायनों की वजह से अम्लीय वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है। आपको बताना है इसके बारे में निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य रूप है। मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य बताना है आपको कौन सा होता है। सत्रिया नृत्य होता है, रॉफ नृत्य होता है, चिराव नृत्य होता है या फिर आपका गरबा नृत्य होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आपको सही आंसर बताना है कि कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य है। इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होता है आपका चिराऊ नृत्य। चिराऊ नृत्य होता है। यह कहाँ का नृत्य है? तो यह आपका मिजोरम का है। यहाँ तक बात क्लियर। अब हम बात करते हैं सत्रिया नृत्य की। तो यह नृत्य है कहाँ का है? तो यह नृत्य आपका असम का है। कहाँ का है? सत्रिया नृत्य है यह आपका कहाँ का है? असम का है। रॉफ की बात करते हैं तो यह आपका जम्मू एंड कश्मीर का नृत्य है। कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर का है। चिराव है आपका कहाँ का है? मिजोरम का है। गरबा की बात करते हैं तो यह आपका कहाँ का हो जाता है? यह आपका गुजरात का हो जाता है। क्या कहाँ का होता है? गुजरात का होता है। दोबारा से समझिए कि जो आपका सत्रिया नृत्य होता है यह आपका असम का होता है। रॉफ नृत्य होता है यह आपका जम्मू एंड कश्मीर का होता है। चिराव की बात करते हैं तो बहुत ही फेमस है आपका नृत्य जो मिजोरम का होता है। गरबा नृत्य की बात करते हैं तो यह आपका गुजरात का होता है। आपको ध्यान रखना है सत्रिया कहाँ का है? असम का है।
बात करते हैं रौफ की, जम्मू एंड कश्मीर का है। चिराव आपका कहाँ का हो गया, मिजोरम का। गरबा की बात करते हैं तो गरबा आपका गुजरात का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, आपको बताना है कि यहाँ पे बताना है कक्षा 4 के अध्यापक अयान एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं, तो इस क्षेत्र भ्रमण से कौन से प्रक्रिया कौशलों का प्रोत्साहन मिलेगा, तो आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका आपको सही आंसर बताना है। एक बच्चा है जिसका नाम क्या है, अयान है, एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं और क्षेत्र भ्रमण से कौन सी प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहन मिलेगा, तो वह आपका वर्गीकरण एवं प्रयोग करना होगा। ऑप्शन 2 आता है संप्रेषण एवं चरों की पहचान होगी। ऑप्शन 3 आता है अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण होगा। ऑप्शन 4 आता है नक्शा बनाना तथा मापन करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपको सही आंसर बताना है कि अयान है एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं और क्षेत्र भ्रमण से कौन से प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहन मिलेगा, तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 3, वह आपका अवलोकन मॉडलों का निर्माण करेगा। किसका करेगा, अवलोकन मॉडलों का निर्माण करेगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, आपको बताना है एक ईवीएस की अध्यापिका मीरा को शांत कक्षा पसंद है तथा वह अपने विद्यार्थियों को कहती है कि वे बैठकर अपना कार्य करें। उसके विद्यार्थी निम्न में से किससे वंचित रहेंगे, तो आपको इसका आंसर बताना है। वह आपके बहुबुद्धि से, बहुवृद्धि से, या फिर अवलोकन से सीखने से वंचित रहेंगे, व्यक्तिगत सीखने से वंचित रहेंगे, या सहपाठी के द्वारा सीखने से वंचित रहेंगे। आपको बताना है कि ईवीएस की एक अध्यापिका मीरा को शांत कक्षा पसंद है। वह अपने विद्यार्थियों को कहती है कि बैठकर अपना कार्य करें और विद्यार्थियों को निम्न में से किससे वंचित रखेंगे, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर होता है यह आपका पीयर लर्निंग है, इससे क्या होगा, वंचित रहेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इसमें दोबारा से समझिए क्या कहा गया है कि ईवीएस की एक अध्यापिका है, मीरा को शांत कक्षा पसंद है तथा वह अपने विद्यार्थियों को कहती है कि बैठकर अपना कार्य करें। अपना कार्य करने के लिए कह रही है, तो विद्यार्थी किस चीज़ से वंचित रह जाएंगे, तो वह अपने सहपाठी के द्वारा सीखने से वंचित रह जाएंगे, अपने साथी समूह से सीखने से क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है, आपको बताना है कि भोजन विषय पढ़ाते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्न में से कौन सी युक्ति छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी, तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए छात्र क्या खाएं, अनुदेशन। ऑप्शन 2 आता है कि छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों के भोजन पदार्थों के चित्रों का संग्रह करने के लिए कहना। ऑप्शन 3 आता है कि भोजन के विभिन्न स्रोतों के चित्र दिखाना। ऑप्शन 4 आता है कि छात्रों के परिवार समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता, पसंद नापसंद पर चर्चा करते हुए प्रेरित करना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपको सही आंसर बताना है कि भोजन विषय पढ़ाते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्न में से कौन सी युक्ति छात्रों के अन्वेषण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कि छात्रों के परिवार व समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता, पसंद नापसंद पर चर्चा करने के लिए क्या करेगी, प्रेरित करेगी। चर्चा करना आपका क्या हो जाता है, बहुत ही पॉजिटिव आंसर होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। विभिन्न स्रोतों के चित्र दिखाना गलत हो जाएगा। भोजन पदार्थों के चित्रों का संग्रह करने के लिए कहना गलत हो जाएगा। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए छात्र क्या खाएं, यह अनुदेशन देंगे, तो बाकी आपके सभी गलत हो जाते हैं। चर्चा करने के लिए क्या करेगी, प्रेरित करेगी, यह आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, निम्नलिखित में से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता पहचानिए। तो आपको बताना है इसमें सबसे उचित विशेषता कौन सी होती है, तो यह पाठ के 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है।
ऑप्शन 2 आता है कि प्रत्येक पाठ के लिए सीखने सिखाने की क्रियाकलापों का ब्यौरा है। ऑप्शन 3 आता है कि यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। ऑप्शन 4 आता है कि आदर्श के रूप में 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि इकाई योजना के लिए उचित विशेषता क्या हो जाती है। तो इकाई योजना के लिए गहन योजना होती है, यानी कि यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर कि यह क्या है, बड़े भाग की गहन योजना कहलाती है। 10 से अधिक पाठ योजना संकलन है, यह बात गलत हो जाएगी। सीखने सिखाने के क्रियाकलाप का ब्यौरा है, यह बात भी गलत हो जाएगी। 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन, यह बात भी गलत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आता है, आपको बताना है कि उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। क्या हैं? हिमाचल प्रदेश के, यानी कि जो भारत है इसके मूल निवासी हैं। तो यह आपकी संथाली जनजाति हो जाती है, यह आपकी गद्दी जनजाति होती है, यह आपकी गौड़ जनजाति होती है, यह आपकी सहाबिया जनजाति होती है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपको आंसर बताना है कि आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी होते हैं। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 2। यह आपकी क्या होती है, गद्दी जनजाति कहलाती है। क्या कहलाती है? गद्दी जनजाति कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आता है, आपको बताना है कि बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा है। बिहार राज्य के लोगों के लिए जो मधुमक्खी पालन होता है, इसकी प्रक्रिया को शुरू करने के लिए सबसे जो सर्वोत्तम समय होता है वह कौन सा होता है, आपको बताना है। वह आपका अक्टूबर से दिसंबर होता है, जुलाई से सितंबर होता है, अप्रैल से अगस्त होता है, या फिर जनवरी से मार्च होता है। जो मधुमक्खी पालन का जो समय होता है वह आपका क्या होता है, वह आपका अक्टूबर से दिसंबर होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्या होता है? मधुमक्खी पालन का जो समय होता है, सबसे महत्वपूर्ण समय है, वह आपका अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 आता है, आपको बताना है कि पाठ योजना में ईवीएस की विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु निम्न में से कौन सा आवश्यक चरण है। आपको बताना है ईवीएस की विषय वस्तु के लिए, इसके विश्लेषण के लिए, एनालिसिस के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक चरण हो जाता है। तो यह आपका सामग्री के उद्देश्यों का गठन करना होता है, यह आपका सामग्री को सिखाने के संसाधनों की पहचान करना होता है, यह आपका अनुदेशीय उद्देश्यों के आकलन की परियोजना बनाना होता है, या फिर संकल्पना मानचित्र बनाना होता है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि पाठ योजना में ईवीएस की विषय वस्तु को सीखने के विश्लेषण हेतु, यानी कि विषय वस्तु के विश्लेषण के लिए कौन सी आवश्यक चरण हो जाता है। तो आपका कॉन्सेप्ट मैप इज ड्राउन, यानी कि संकल्पना मानचित्र बनाना, यह आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। सामग्री के उद्देश्यों का गठन करना गलत हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सामग्री को सिखाने के संसाधनों की पहचान करना, यह भी गलत हो जाएगा। अनुदेशीय उद्देश्यों के आकलन की परियोजना बनाना, यह भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, संकल्पना मानचित्र बनाना। यहाँ तक मैंने 10 क्वेश्चंस आपको कराए हैं, यह सभी क्वेश्चंस आपकी समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ लिया करो। और आपको बताना है कि जो मैंने आपको रउफ नृत्य बताया है, कौन सा नृत्य बताया है, रउफ नृत्य बताया है, यह कहाँ का है आपको बताना है। और आपको बताना है दोबारा से कि जो आपका गरबा नृत्य है यह किस राज्य का है, गरबा बताना है और आपको क्या बताना है, रउफ बताना है। यह दोनों नृत्य आपको बताने हैं कमेंट के माध्यम से। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।